हेलो फ्रेंड्स, अज आप टॉपिक डिस्कस करन लगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स का टॉपिक है। इनकम टैक्स के विच तुहानूं एक टॉपिक दिता गया है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कि वो कदों एक असैसी नूं अपना टैक्स एडवांस की करना पैंदा, पे करना पैंदा, किहड़ियां कंडीशनस ने, किस पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके नाल वो अपनी इनकम्स के एडवांस टैक्स नूं की करदा है, पे करता है। तो उसके बारे असीं डिस्कस करने लगे हाँ कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किस टाइम होंदा है। अदरवाइज तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ का पता है कि जदों असीं इनकम टैक्स की गल करते हैं तो उहदे विच एक असैसमेंट ईयर हुंदा है, एक प्रीवियस ईयर हुंदा है। तो साडे दो ईयर हुंदे ने, एक असैसमेंट ईयर ते दूसरा किहड़ा ईयर, प्रीवियस ईयर। जो असैसमेंट ईयर है वो किहड़ा ईयर हुंदा है, जिस ईयर दे विच तुसी टैक्स पेमेंट करनी हुंदी है, जिस साल दे विच तुसी अपने टैक्स नूं की करदे होगे, पे करते हो, उस ईयर नूं असीं असैसमेंट ईयर कहते हैं। प्रीवियस ईयर की है, जिस ईयर दे विच असीं अपनियां इनकम्स की कीतियां नेगियां, अर्न कीतियां। मतलब अपने इस साल दे लई तुहाडा 2019-20 की हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। 2019-20 दे विच तुसी जिन्नियां इनकम्स अर्न कीतियां ने उन्हां सारियां इनकम्स दे उत्ते टैक्स 2020-21 दे विच की करोगे, पे करोगे। हुण अपना किहड़ा ईयर चल रहा है, 2020-21 ईयर चल रहा है। तो जो पैसा असी 2019-20 च अर्न किया उस पैसे ते असी टैक्स किहड़े ईयर च पे करदे आ, 2020-21। तो साडा हुण दे लई प्रीवियस ईयर हो गया 2019-20 ते असैसमेंट ईयर हो गया 2020-21। हुण आपने पढ़ना की है, अगर तुसी प्रीवियस ईयर का टैक्स असैसमेंट ईयर च पे कर दो तो इत्थे एडवांस दे विच कुछ भी पेमेंट नहीं है। मैं तुहानूं की कहा कि कुछ इहो जिहियां कंडीशनस ने जिन्हां कंडीशनस दे विच एक असैसी नूं टैक्स एडवांस दे विच की करना पैंदा है, पे करना पैंदा है। तो असीं वो कंडीशनस बारे की करना है, डिस्कस करना है कि किहड़ियां कंडीशनस ने जिन्हां कंडीशनस दे विच एक असैसी नूं एडवांस टैक्स की करना पएगा, पे करना पएगा। तो आपां कंडीशन डिस्कस करन लगे कि एप्लीकेबिलिटी की है, किस टाइम ते एक असैसी एडवांस दे विच टैक्स की करदा हैगा, पे करदा है। तो आपां की कहांगे, अगर किसी भी असैसी दी इफ टोटल टैक्स लायबिलिटी, किसी भी असैसी दी जे टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 है या 10,000 तो ज्यादा है, मतलब मैं उरे इनकम की गल नहीं कर रही, मैं उरे किहदी गल कर रही हूं, टैक्स लायबिलिटी की गल कर रही हूं। जो तुसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नूं टैक्स की करना है, पे करना है। अगर थोड़ा ओह टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 है या 10,000 तो ज्यादा है तो उस केस दे विच तुहानूं जिहड़ा टैक्स है वो की करना पएगा, एडवांस पे करना पएगा। क्लियर हो गया। तो किस टाइम ते साडे ते एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की प्रोविजन लगती है, जदों साडी इनकम साडी टैक्स लायबिलिटी 10,000 हो जाए या 10,000 तो ज्यादा हो जाए तो हरेक असैसी नूं एडवांस टैक्स की करना पैंदा है, पे करना पैंदा। हुण जिहड़ा है असैसी है, यह असैसी एडवांस टैक्स पे करूगा। जे वो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो हजे उन्हें इनकम तो जनरेट की ही नहीं, तो अपनी केड़ियां इनकम्स दे उत्ते अपनी टैक्स लायबिलिटी नूं की करूगा, कैलकुलेट करूगा। तो आपां इत्थे डिस्कस करांगे कि ओह अपनियां एस्टीमेटेड टोटल इनकम, मतलब वो सिर्फ एक जस्ट एजम्पशन लिया हुई, एस्टीमेट कीतियां हुई टोटल इनकम से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूगा। जे ओदी टैक्स लायबिलिटी 10,000 है या 10,000 तो वध गई तो एडवांस टैक्स पे करूगा। जे ओदी टैक्स लायबिलिटी 10,000 तो घट है तो वो एडवांस टैक्स पे नहीं करूगा। हुण एप्लीकेबिलिटी दे विच तुहानूं एक चीज क्लियर होगी कि एक असैसी 10,000 या 10,000 तो ज्यादा अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी है तो एडवांस टैक्स पे करता है, तो वो अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी अपनी एस्टीमेटेड टोटल इनकम से उत्ते की करता है, कैलकुलेट करता है। फिर असीं डिस्कस करते हैं दी नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि वो किहड़ियां कंडीशनस ने जिन्हां कंडीशनस दे विच तुहानूं एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पैंदी। पहली चीज, अगर तो थोड़ी टैक्स लायबिलिटी 10,000 तो घट है तो डेफिनेटली थोड़ा एडवांस टैक्स पे नहीं करना पैंदा। दूसरी चीज,
अगर कोई भी असेसी, कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन है, की है सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन होने का मतलब की है अबव 60 ईयर्स, अगर उस असेसी की एज 60 साल तो ज्यादा है तां भी असेसी नू टैक्स लायबिलिटी एडवांस दे विच पे नहीं करनी पैंदी। दूसरी कंडीशन, एंड अगर असेसी वर्किंग इन सिविल कंस्ट्रक्शंस, अगर असेसी सिविल कंस्ट्रक्शंस का काम करता है तां भी असेसी नू एडवांस्ड टैक्स पे नहीं करना पैंदा। तो तुसी की करना है, पहला लिखना है कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की हुंदा जदों असेसी अपनियां इनकम्स दे उत्ते, अपनी एस्टीमेटेड टोटल इनकम्स दे उत्ते टैक्स जिहड़ा है वो जेड़े ईयर च हजे इनकम जनरेट करनियां ने उसे ईयर च जनरेट करन तो पहला टैक्स पे कर दे तो उन्होंने आपां एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कहने आ। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कदों एप्लीकेबल है, जदों असेसी दी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 तो ज्यादा है। बट कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। दूसरी, अगर वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब अबव 60 ईयर्स, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ टैक्स एडवांस नहीं पे करना पैंदा। दूसरी गल, अगर वो किसी सिविल कंस्ट्रक्शन के काम में लग्या होया है तां भी उन्होंने एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पैंदी। हुण नैक्सट आपां इत्थे डिस्कस कीता सी कि जिहड़ी वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूगा वो टैक्स लायबिलिटी अपनियां एस्टीमेटेड इनकम्स के उत्ते की करूगा, कैलकुलेट करूगा। तो फर्स्टली आपां कैलकुलेट करांगे कि साडी एस्टीमेटेड इनकम किवें निकलेगी। तो देखो, जदों तुसी एस्टीमेटेड इनकम्स की गल करते हो तो सब तो पहला जे तुसी किसी भी परसन का टोटल टैक्स कढना है कि उहदा टोटल टैक्स कितना बनता है तो तुहानू रेजिडेंट स्टेटस की करना पैंदा है, डिटरमिन करना पैंदा। तुसी अपने प्रीवियस रेजिडेंशियल बेसिस ऑफ चार्ज के चैप्टर च पढ़िया होगा कि किस तरीके नाल असी रेजिडेंशियल स्टेटस नू की कर देंगे, डिटरमिन कर दें। तो फर्स्टली तुसी की करोगे, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करोगे कि वह इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म जो भी है कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। अगर तुसी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट डिटरमिन कर लिया, फिर तुसी एक चीज कंसीडर की हुई है कि अपने कोले टोटल इनकम टैक्स दे 5 हैड्स होंदे ने। फिर ओह इंडिविजुअल, ओह कंपनी, ओह फर्म अपने 5 हैड्स दे इनकम नू की करूगी, कंप्यूट करूगी कि मैनू इनकम एक इंडिविजुअल कंप्यूट कर सकता है कि मैनू इनकम फ्रॉम सैलरीज कितनी है, मैनू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, मैनू हाउस प्रॉपर्टी चो कितना पैसा आ रहा है, मैनू इनकम फ्रॉम पीजीवीपी कितनी इनकम हो रही है, मैनू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चो कितना पैसा आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चो कितना पैसा आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप की होएगा थोड़ी एस्टीमेटेड टोटल इनकम नू कढण लई, सब तो पहला तुसी अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करोगे कि यू आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट, कि तुसी इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं हो। फिर तुसी अपने 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करोगे कि सानू सैलरी चो कितनी इनकम आ रही है, साडे हाउस प्रॉपर्टी चो कितनी इनकम आ रही है, साडे पीजीवीपी हेड चो सानू कितनी इनकम है, साडे कैपिटल गेन हेड चो सानू कितनी इनकम है, साडे अदर सोर्सेज हेड चो सानू कितनी इनकम है। जदों तुसी अपने टोटल 5 हेड्स की इनकम नू ऐड कर दो, मैं इत्थे की करया अपनी 5 हेड्स की इनकम का टोटल करया, ओदे विच मैं प्लस करता अगर किसी दूसरे परसन की इनकम मेरी इनकम च की हुंदी है, क्लब हुंदी है, मतलब फिर तुसी ऐड की करोगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। फिर अगर थोड़े कोई पिछले साल दे लॉसेस पे ने, उन्हां लॉसेस नूं तुसी की करोगे, सेट ऑफ करोगे। जदों तुसी अपने 5 हेड्स की इनकम जोड़ ली, किसी दूसरे पर्सन जी थोड़े इनकम च इनकम ऐड होंदी है, वो क्लब कर ली, अपने पिछले साल दे लॉसेस सारे की कर ले, सेट ऑफ कर ले, तो थोड़े कोले सारा कुछ करन तो बाद इत्थे की आएगी एस्टीमेटेड ग्रोस टोटल इनकम। आ जो थोड़े कोल एस्टीमेटेड ग्रोस टोटल इनकम आ गई, ਇਹਦੇ ਤੇ टैक्स की पेमेंट नहीं होंदी। टैक्स कितने पेमेंट की जाती है, नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम। वो टोटल इनकम किवें निकलती है,
अगर थोनू कोई भी डिडक्शंस क्लेम हुंदी है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, अगर थोनू कोई भी डिडक्शन क्लेम हुंदी तुसी अपनी ग्रोस टोटल इनकम दे विचों डिडक्शंस माइनस करोगे, डिडक्शंस माइनस करन तो बाद थोड़े कोल इत्थे की बचूगा, नेट टोटल इनकम। आ जेडी नेट टोटल इनकम आई है, दिस इज अ एस्टिमेटेड नेट टोटल इनकम। तो ਅਸੀਂ एस्टिमेटेड टोटल इनकम कैलकुलेट करी कि साडी एस्टिमेटेड टोटल इनकम किवें निकलेगी, तो उस इनकम ਨੂੰ कोई भी टैक्स लायबिलिटी अगर ਅਸੀਂ पे करनी ਹੁੰਦੀ है, इट इज बेस्ड अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। सो रेजिडेंशियल स्टेटस ਤੇ बेस्ड ਹੁੰਦੀ है। तो फर्स्टली ਆਪਾਂ ਕੀ डिटरमिन करांगे, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करांगे कि ਉਹ रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है तो कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आफ्टर दैट ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे कि साडे इनकम टैक्स के टोटल 5 हेड्स ने, उन्हां 5 हेड्स चों सानू किन्नी किन्नी इनकम हो रही है। जेड़े तुहाडे कोल 5 हेड्स ने उन्हां 5 हेड्स दा तुसी की करोगे, टोटल करोगे। फिर तुसी जे किसी दूसरे बंदे दी इनकम तुहाडी इनकम च क्लब हो रही है, उस इनकम नू की करोगे, ऐड करोगे। आफ्टर दैट तुसी लॉसेस नू की करोगे, जो तुहाडे पिछले साल दे कोई लॉसेस पए ने उन्हां लॉसेस नू अपने इनकम चों की कर दोगे, सेट ऑफ कर दोगे। सेट ऑफ करन तो बाद तुहाडे कोल एस्टिमेटेड ग्रोस टोटल इनकम आएगी। एस्टिमेटेड ग्रोस टोटल इनकम चों तुसी अपने डिडक्शंस, ਜਿਹੜੀਆਂ डिडक्शंस ਤੁਹਾਨੂੰ 80C टू 80U तक मिल रही ने, ਉਹਨਾਂ डिडक्शंस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ। ਇਸ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ, ਟੈਕਸ ਕੱਢੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।